हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लेकर आए आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर है। और कक्षा 9 का पेपर है। पेपर का कोड ये 50,000 है। 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को समय दिए, पूर्णांक 70 के दिया। कल परसों से बहुत से कमेंट आ चुके थे ऑलरेडी कि सर मुझे पेपर दे दीजिए और पेपर डाल दीजिए। मेरा 12 बजे से पेपर, तो मैं पेपर को अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग निर्देश पहले बात पढ़िएगा आपको, कि आप लोगों को हार्दिक निर्देश में वीडियो में बता देता हूँ। और शुरुआत में आप लोगों को 20 MCQ मिलेंगे, जिसमें पहला फिजिक्स का रहेगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी का रहेगा। तो जिस प्रकार देखो, पेपर की थोड़ी क्वालिटी क्या है कि व्हाट्सअप से पेपर आया था, इसलिए क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जिस प्रकार मैं पेपर को पढ़ दे रहा हूँ, तो उसी प्रकार आप लोग समझ लीजिएगा, तो उस पर क्वालिटी पे। और हाँ, जिसको अगर पेपर चाहिए PDF के दौरान, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप लोग उस पर मैसेज करके आप लोगों को मैं पेपर व्हाट्सएप कर सकता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से और क्लियर पढ़ लें, अगर जिसको वीडियो वीडियो में अगर पेपर नहीं समझ में आ रहा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो वाहनों में लगे ऑडोमीटर से क्या नापा जाता है? ठीक है, वेग, दूरी, चाल या त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट है गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ को ढाल को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, दूरी या विस्थापन। नेक्स्ट है संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण, बल, बल का आवेग या वेग। ठीक है। एंड 4 नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा दोगुना, हो जाए, आधा हो जाए, 1/4 या 4 गुना। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है, दो पिंडों के वेग 4 प्रोपोर्शनल 9 के अनुपात में है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा 4:9 या 2:3 या 16:81 या 81:16। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, तरंग का वेग v, तरंग का वेग और आवर्तकाल t के तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा में संबंध क्या है? ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन उपखंड रसायन विज्ञान का चालू हो जाता है। ठीक दोस्तों, एंड जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव और वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक या क्रांतिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या इनमें से सभी। ठीक है। एंड नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्व हैं जल, मिट्टी, वायु या नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 11 नंबर, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? P है या PR है, K है या PO है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है 12, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J थॉमसन या गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड या हेनरी वेंकुरल। 30 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4, 6 या 8। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का जीव विज्ञान का उपखंड का चालू हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से आप लोगों को बायोलॉजी क्वेश्चन है, जिसमें पहला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? वर्गीकरण, हरित लवक, वर्गी लवक या वर्डी लवक या ये क्या लिखा? प्लास्टिडोम। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक या कनहरा या बामा ऊतक या स्नायु। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन है या कोशिका है या डेंटोल है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि यह उड़ता है, अंडा देता है, वायरीकरण होते हैं इसके, या 2 टांग होते हैं इसके। ठीक है। स्पायरोगायरा सदस्य है शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइट्स का या टेट्रोफाइट्स का। ठीक है। नेक्स्ट है, कंपोस्ट है उर्वरक खाद तथा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन उपखंड, फिर भौतिक विज्ञान। अब ये जितने भी हैं आप लोगों की कैसे हैं क्वेश्चन, ये आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक, आप लोगों की कॉपी में ये करने, वो आप लोगों को OMR एक दी जाएगी, उसमें आप लोगों को टिक लगाने। ठीक है। जिसमें खंड अगर बात करें यहाँ की, तो उपखंड का यहाँ से स्टार्ट होता है खंड बास है, जिसमें भौतिक विज्ञान के रहते हैं, जिसमें पहला दिया गया चाल तथा वेग में 4 अंतर लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, संवेग किसे किसे कहते हैं? एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम किलोग्राम मीटर सेकंड से बढ़कर, किलोग्राम नहीं होगा यहाँ पे, 2 मिनट 150, ठीक है, जो कुछ हो बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यही होगा। पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम द्रव्य के दो पिंड
परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है, जी का मान आप लोगों को दिए गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कार किसे कहते हैं? कार तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है? 50 किलोग्राम द्रव्य का एक लड़का एक जीने पर दौड़कर 45 सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति की गणना कीजिए, जबकि जी बराबर आप लोगों को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट है आवृत्ति। ठीक है, एन है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा तरंग की चाल रो में संबंध ज्ञाप स्थापित कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है संतुलित अथवा असंतुलित बलों में 3 अंतर आप लोगों को लिखना है। यहाँ से उपखंड खा स्टार्ट होता है रसायन विज्ञान का, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण की दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है यौगिक तथा मिश्रण में अंतर लिखिए, 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है परमाणु किसे कहते हैं? डाल्टन का परमाणु बाद स्पष्ट कीजिए। अथवा करके आप लोगों को दिया गया परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विकिरण की व्यवस्था को वो क्या लिखा, बार बार योजना का वर्णन कीजिए तथा सोडियम 11 तथा कैल्सियाई 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब यहाँ से जीव विज्ञान का चालू हो जाता है, जिसमें पहला दिया गया पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है अस्थि तथा उपास्थि में 2 अंतर लिखिए। स्नायु तथा कंडरा में 2 अंतर लिखिए। यहाँ से खेतों में खाद तथा उर्वरकों का उपयोग क्यों किया जाता है? खाद तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के नाम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग के जीवों के लक्षण लिखिए। इसे कितने उपवर्गों में बांटा गया है? उदाहरण देकर आप लोगों को समझाइए। अथवा करके दिया गया है पादप कोशिका तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों को नामांकित चित्र कीजिए तथा इसको संक्षेप में लिखिए। ठीक दोस्तों, तो ये था क्लास 9 का पेपर। पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आप लोग अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। नहीं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग टेलीग्राम अगर ज्वाइन है तो उसमें आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप जो चैनल हमारा टेलीग्राम पे उस पर मैसेज नहीं जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को व्हाट्सअप की PDF चाहिए तो व्हाट्सअप पे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिएगा, उस पर आप लोग मैसेज करिए। मैं सीधे व्हाट्सअप पर आप लोगों को मैसेज इसका PDF सेंड कर दूँगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।